आमिर खान की मेला फिल्म में खूंखार डाकू गुजर सिंह का किरदार हो या फिर रणवीर हुड्डा की हाईवे में महावीर भाटी का रोल हो या फिर शाहिद कपूर की आर राजकुमार में शिवराज गुजर का रोल हो, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी बॉलीवुड फिल्मों में गुजर किरदारों को डाकू, अपहरणकर्ता, क्रिमिनल या फिर डॉन के रूप में ही क्यों दिखाया गया है? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिट्स लाइफ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं कि हमारे समाज में या फिर बॉलीवुड फिल्मों में गुजरों का रिप्रेजेंटेशन और उनको एक स्टेरियोटाइप में क्यों डाल दिया गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैंने बांटा है 3 हिस्सों में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बॉलीवुड ने हमेशा से ही कुछ क्षेत्रों को, कुछ जातियों को, कुछ समुदायों को एक स्टीरियोटाइप में बांध दिया। जैसे कि अगर कोई बिहारी रोल दिखाना हो तो उसको हमेशा गमछा लिए हुए दिखाएंगे या फिर मुंह में पान लिए हुए दिखाएंगे। अगर किसी साउथ इंडियन को दिखाना हो तो उसको एकदम काला दिखाएंगे या फिर चेहरे पर बिल्कुल तेल लगा हुआ ऑयली फेस दिखाएंगे। इसी प्रकार अगर किसी सरदार को दिखाना हो उनकी फिल्मों में तो उसको बल्ले बल्ले या फिर चकदे फट्टे करते हुए दिखाए जाएंगे। तो हमारे दिमाग में एक तरह की बॉलीवुड ने हमेशा से ही कुछ समुदाय के प्रति, कुछ क्षेत्रों के प्रति हमेशा से ही एक छाप हमारे दिमाग में सेट कर दी है कि ये लोग ऐसे होते हैं या फिर ये लोग ऐसे होते हैं। इसी प्रकार से बॉलीवुड ने गुजरों के लिए भी हमारे दिमाग में एक उनकी छवि प्रदर्शित कर दी है कि गुजर इस तरह के होते हैं, गुजर तो क्रिमिनल ही होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि उनकी छवि के बनने के पीछे का इतिहास क्या है? शायद आप नहीं जानते होंगे कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसी जातियों की सूची बनाई जिनको वो अपने हिसाब से अनसिविलाइज्ड और आपराधिक प्रवृत्ति का मानते थे। यह वो जातियां थी जो ब्रिटिश सरकार से बगावत किया करती थी और उनके हिसाब से नहीं चलती थी। इस एक्ट के अनुसार इन जातियों में पैदा होने वाले लोगों को जन्म से ही अपराधी माना जाता था और उनको हर हफ्ते पुलिस थाने जाके हाजिरी लगानी होती थी और उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी पाबंदी थी। इस कारण से उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिली, समाज में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले, शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। इस एक्ट को भारत की आज़ादी के बाद नेहरू जी ने हटा तो लिया, लेकिन जो विकास की गति गुजरों की होनी चाहिए थी वह बदकिस्मत नहीं हो पाई। तो गुजरों का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि उनको एक स्टेरियोटाइप में बांध दिया है। तो बॉलीवुड का मैं यहाँ पर दोष नहीं दूंगी, ये कुछ इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि उनकी छवि कुछ ऐसी बन गई है। गुजरों की ऐसी दशा क्यों हुई, इसके बारे में यशवीर सिंह जी ने बहुत अच्छे से हमको बताया है। तो जब आप ये क्लिप देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा क्रिमिनल एक्ट के बारे में भी और गुजरों की बिगड़ी हुई दशा के बारे में कि हमारे जो गुजर हैं वो कैसे पिछड़े हुए रह गए, किस तरह से वो शिक्षा से वंचित रह गए। हमने पढ़ना ही आज़ादी के बाद शुरू किया। 1857 में अंग्रेजों ने हम पर एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया था, जिस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत ये थी कि गुजर को ना नौकरी मिलेगी, गुजरों को ना जमीन जायदाद मिलेगी, जिनकी थी वो भी छिन गए। इसलिए लोग जंगलों में भाग गए और जो सबसे बड़ी समस्या आई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली के चारों तरफ, यहाँ क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का सबसे बड़ा असर रहा। दिल्ली एनसीआर के लोगों की कारें देख कर ये मत समझो गुजर संपन्न हो गया, इनकी तो जमीन बिक गई, वरना जमीन जब तक नहीं बिकी थी तब तक क्या हालत थी मुझे पता है। हमारे देश की सभी जातियां, जनजातियां या समुदाय, बहुत से तो लोग आगे बढ़ गए, लेकिन गुजर समुदाय कभी मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया। यहाँ तक कि अभी भी उसको 10-15 साल और लगेंगे तरक्की करने में और सभी की बराबरी करने में। दोस्तों, तो चलिए अब मैं बात करती हूँ आपके साथ पार्ट 3 के बारे में कि क्या बॉलीवुड वाले गुजरों को हमेशा ऐसे ही नेगेटिव रोल में दिखाते रहेंगे? नहीं, ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनको कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल भी देखने चाहिए। जैसे कि इसकी सबसे बड़ा उदाहरण है सरदार वल्लभ भाई पटेल, साहिर लुधियानवी, कुलदीप सिंह चांदपुरी, राजेश पायलट और आज के समय के भुवनेश्वर कुमार, सचिन पायलट, सौरभ गुजर,
अर्जुन भाटी, अमित भड़ाना और कैरी मिनाटी। तो नेगेटिविटी ना देख के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पॉजिटिविटी देखिए, उनकी तरक्की को देखिए, उनके टैलेंट को देखिए। तो आखिर में हिंदी सिनेमा वालों से मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगली बार जब आप कोई गुर्जर कैरेक्टर किसी फिल्म में लें तो उसे एक विलन के रूप में ना दिखाकर एक हीरो के रूप में भी दिखाएं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स के बारे में, इसके सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया। बाकी आप खुद रिसर्च करिए कि गुर्जरों की छवि अच्छी कैसे हो सके और क्यों ना हम गुर्जरों की पॉजिटिविटी को देखें। दोस्तों ये हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और लेकर आती रहूँगी मैं आप सभी के लिए अलग अलग टॉपिक पर अच्छी वीडियोस। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर और सभी को मेरा राम राम।